का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो वो कौन होते हैं भाई? वो तो भगवान के पास हम भक्त हैं। और एक बात और बताइए, मैं तो वहां से आता हूं, मेरी दादी कहती थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बूंद जो है गंगा जल, पानी को गंगा जल मान करके और आप पवित्रता का मंत्र पढ़ के वही गंगा हो जाती थी और आप शुद्ध हो जाते थे। तो कहती, मेरी दादी तो कहती थी मन मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर आपके व्यक्तिगत आस्था का चीज है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक आयोजन के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक भक्ति भाव भावना के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। और आज से नहीं, यही बात गांधी जी कहते आए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको, मोदी जी वाला नहीं, सबका साथ सिर्फ कहने के लिए, सबको सन्मति दे भगवान। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी धार्मिक आयोजन का विरोध नहीं करती है। जहां तक निमंत्रण की बात है, भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आप बुलाते हैं आपको, भगवान जब आपको जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करके देते हैं जीवन में, तो आप जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो वो कौन होते हैं भाई? वो तो भगवान के पास हम भक्त हैं। और एक बात और बताइए, मैं तो वहां से आता हूं, मेरी दादी कहती थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बूंद जो है गंगा जल, पानी को गंगा जल मान करके और आप पवित्रता का मंत्र पढ़ के वही गंगा हो जाती थी और आप शुद्ध हो जाते थे। तो कहती, मेरी दादी तो कहती थी मन मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर आपके व्यक्तिगत आस्था का चीज है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन वो कर रहे हैं, उसके पीछे सबको मालूम है, सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। किसी साधारण व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि आनन फानन में ये इसलिए हो रहा है कि चुनाव है। ठीक बात है। तो वो एक 22 तारीख के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी ने आग्रह पूर्वक मना किया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ही आप देखिएगा कि हम हजारों सैकड़ों मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, चर्चों में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है कोई एथीस्ट पार्टी नहीं है कि जो है मंदिर का विरोध करेगी या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है सब धर्म की पार्टी है और सब धर्म के नेता थे। कांग्रेस पार्टी के पहले कैबिनेट आप देख लीजिए नेहरू जी का, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर जी भी थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, जॉन मथाई भी थे। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी धर्म को अलग नहीं किया। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। हम इम्फाल से यात्रा शुरू किए हैं और यहाँ जो है सेनापति तक आ गए हैं, हम आ गए हैं और कोई कंकड़ भी हमारे ऊपर नहीं फेंका है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है। दूसरी पार्टी जो है एक पहचान के आधार पे, एक क्षेत्र के आधार पे सिमटी रहती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सार्वभौमिक है, सबको साथ लेकर चलने वाली है, सर्वधर्म समभाव वाली है। तो सिर्फ 22 तारीख के निमंत्रण पे सारा बहस केंद्रित मत कीजिए, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। That I already answered कि both of the yatra, whether it is Bharat Jodo Yatra or the Bharat Jodo Nyay Yatra, its purpose just not electoral. There is a like demands of the people, there is a pain of people, there is problem amongst the people. We want to resolve those things and we have clear cut understanding about yatra. Yes, doing by the political party, but not just for the electoral gain and or the electoral impact. और सर आप लोग आप जयराम जी या राहुल गांधी बार बार भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत में न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में बार बार मोहन भागवत के बयान आते हैं। आज उनका ताज़ा बयान आया है कि जो अयोध्या में ढाया गया वो गुलामी का प्रतीक ढाया गया। अच्छा, तो ऐसे आप लोग भारत जोड़ो या मोहन भागवत जी को बोलने का है, मतलब बोल पा रहे हैं आजकल। बयान। अच्छा, एक बात जान लीजिए, मोहन भागवत जी पहले मोदी जी के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल का उद्घाटन करके पहले दिखा दें, फिर समझेंगे हम। जिस आदमी का मतलब अपनी पार्टी में जो लोग संघर्ष कर रहे हो, एक कह रहे हैं बिजली का खंभा का उद्घाटन करके हमको दिखा दें मोहन भागवत। अब
बुजुर्ग आदमी हैं, आरएसएस के जो है तथाकथित प्रमुख हैं, सब कुछ अब मोदी जी के हाथ में है। हो सकता है मोदी जी आजकल कहे होंगे कि यही बोलिए, तो बेचारे बोल रहे हैं, उनसे हमको बड़ी सिंपैथी है। क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और कुछ सवाल? और कोई सवाल? हाँ, नहीं, मेरा सवाल अलग है, बाहर और कोई सवाल? अच्छा, मैं कल और आज बस में राहुल जी विभिन्न नागरिक संस्थाओं से मिले। अलग अलग समुदाय की संस्थाएं हैं, ये मणिपुर की हकीकत है। एक ज़माना हुआ करता था जब हम मणिपुर आते थे तो हम मणिपुरी संस्थाओं से मिलते थे। आजकल हमें अलग अलग समुदाय के संस्थाओं से मिलना पड़ रहा है। सभी लोगों ने एक मेमोरेंडम पेश किया राहुल जी को। सभी ने कहा, ये मांग की कि मणिपुर में एक संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही और सशक्त शासन की जरूरत है। ये ऐसा राज्य है, एकमात्र राज्य है जिसके 2 मंत्री पिछले 8 महीने से मणिपुर से लापता हैं। वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को और ऊंचे बढ़ा रहे हैं। मणिपुर में नहीं है ये 2 मंत्री, और कहीं हैं, गुवाहाटी में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कहीं भी हो सकते हैं, न्यूयॉर्क में। ऑनलाइन काम कर रहे हैं। कमाल का मंत्रिमंडल है। ये ऐसा मंत्रिमंडल है जिसका मुख्यमंत्री आज तक प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए हैं। जन्मदिन मुबारक ट्विटर से दिया गया, फोन करके दिया गया, डिजिटल मुबारक दिया गया। यहाँ के राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग पार्टियां हैं यहाँ करीब 14-15 पार्टियां हैं। उनसे 8 महीने से वो लगातार मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, हम आपसे मिलना चाहते हैं, ये दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। उनको अभी तक बैठक का मौका नहीं मिला है। मणिपुर में यहाँ की जो महाराजा का परिवार हुआ करता था, उसी का एक सदस्य राज्यसभा का बीजेपी सांसद है, वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए हैं। मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विदेश मंत्रालय के, अच्छे आदमी हैं, वो यहाँ के सांसद हैं, लोकसभा सांसद, वो मिले नहीं हैं प्रधानमंत्री से। कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई है प्रधानमंत्री ने। और आप सब लोग जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया लोकसभा में अगस्त के महीने में। एकमात्र उद्देश्य था उस अविश्वास प्रस्ताव का, और वो एकमात्र उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े मणिपुर पर। हम ये मानकर चल रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव के समय जब वो जवाब देंगे, हम जानते थे हम हारेंगे, हमारे पास बहुमत तो है नहीं, पर ये एकमात्र हमारे पास एक विचार था कि यही हमारे पास एक हथियार बाकी है, संवैधानिक हथियार बाकी है, लोकतांत्रिक हथियार बाकी है, कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। प्रधानमंत्री ने 123 मिनट का भाषण दिया, उसमें 3.5 मिनट उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, और वो भी ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कही। तो सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने राहुल जी से यही मांग की कि ये शासन में संवेदनशीलता आनी चाहिए, प्रधानमंत्री को मणिपुर आना चाहिए, और सभी ने मांग की कि बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ये मांग करें कि प्रधानमंत्री चुनाव के पहले मणिपुर आए। आप लोग सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री को मिजोरम में
चुनाव प्रचार के लिए जाना था। प्रोग्राम बन चुका था। 3 अक्टूबर को, मुझे अगर मेरी याददाश्त सही है तो 3 अक्टूबर को वो जाने वाले थे और मैं भी उस दिन ऐज़ॉल में था। हम तैयारी कर रहे थे प्रधानमंत्री के चुनावी प्रचारी भाषण के लिए, पर प्रधानमंत्री नहीं आए। तो मैंने पूछा किसी से, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता से मैंने पूछा, क्यों नहीं आए आपके प्रधानमंत्री? उन्होंने मुझे कहा क्योंकि अगर वो मिजोरम आते तो सवाल उठता वो मणिपुर क्यों नहीं गए। तो आखिरी वक्त में उनका चुनावी प्रचार मिजोरम में कैंसिल किया गया। तो यही सब मुद्दे उठाए गए। कुछ आज छात्र भी मिले राहुल जी से, जिनका स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में रुकावट आ गई है। जैसा कि कन्हैया कुमार जी ने कहा, एक ट्रक ड्राइवर मथुरा का भी मिला राहुल जी से, ऐसे ही मुलाकात हुई। एक और व्यक्ति बिहार में, एक दुकानदार है, वो भी आए बस के अंदर, फोटो खींचा उन्होंने राहुल जी के साथ। पर जो नागरिक संस्थाएं मिली हैं आज मणिपुर में, कल शाम को और आज सुबह और अभी भी मिलने वाले हैं दोपहर को, सभी की मांग एक ही है, संवेदनशीलता होनी चाहिए, सशक्त मजबूत सरकार होनी चाहिए। जो रिलीफ कैंप के लोग भी आकर मिले थे राहुल जी से, उन्होंने भी कहा कि जो राहत हमें मिलना चाहिए वो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। वादे बहुत किए गए हैं पर वो पूरा नहीं हो पाया है। और सभी ने कहा कि राहुल जी को कि आप एक बार पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, आपका स्वागत है। हम पहचानते हैं कि आप हमारी दर्द और पीड़ा को महसूस करते हैं, क्योंकि बार बार राहुल जी ने जो कहा है और मैंने भी दोहराया है और कन्हैया जी ने भी कहा है, मणिपुर की पीड़ा, मणिपुर की संकट देश की पीड़ा और देश की संकट है। ये सिर्फ मणिपुर तक सीमित मसला नहीं है। ये बंटवारे की राजनीति जो की गई है, ध्रुवीकरण की राजनीति जो की गई है, समाज को बांटने की राजनीति जो विश्वास रखती है आरएसएस और बीजेपी, उसी का नतीजा हम देख रहे हैं। फरवरी 2022 में मैं इम्फाल में 1 महीने तक रुका था जब चुनाव चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिली, 2/3 अभूतपूर्व जनादेश मिला उनको। और देखिए 1 साल के अंदर वो जनादेश क्या हुआ। 3 मई से आप देख रहे हैं मणिपुर में जो सामाजिक सद्भावना दिखाई दे रहा था वो बिगड़ गई है। लाखों लोग, परिवार विस्थापित हो चुके हैं। 300 से भी ऊपर लोग मारे गए हैं। तो इस वातावरण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आना, सभी समुदाय के लोगों ने इसका स्वागत किया है कल और आज सुबह। और राहुल जी ने एक ही बात कही। राहुल जी यात्रा के समय बोलते कम और सुनते ज्यादा, ये उनकी विशेषता है। उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, वो सुने और उन्होंने कहा कि जो मांगे रखी गई हैं उनके सामने, जरूर उस पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। अगर हम सत्ता में हैं या सत्ता में नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है बीजेपी की सरकार हो और किसी पार्टी की सरकार हो, उस पर दबाव हम बरकरार रखें कि जो लोगों की मांग है, लोगों की जो चिंता है, उसको सही तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार सही नीतियों के द्वारा लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब देना उनका भी कर्तव्य बनता है।
बिल्कुल हम उठाते रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठाए हैं, अविश्वास प्रस्ताव के समय भी हमने उठाए थे, राहुल जी भी उठाए थे, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी उठाए थे, सारे हमारे वक्ता, हमारे पार्टी के वक्ता उठाए थे, हमारी पार्टी मणिपुर में उठाती रही है हमेशा। एकमात्र आवाज है सामाजिक सद्भावना के लिए, सशक्त संवेदनशील सरकार के लिए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ये मांग उठा रही है।